नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। मैं सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इलान मस्क की जानिब से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक तैयार किया गया है वो हर सवाल का जवाब देता है। ये जो आवाज़ हम सवाल करके हमारे बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट के नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं, ये जो आवाज़ है किसी लड़की की नहीं है बल्कि एक रोबोट की जानिब से निकाली गई आवाज़ है और रोबोट की जानिब से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है उसकी जानिब से जो है जवाब दिया जाता है। हमने कल जो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर क्या कुछ हुआ उसके मुताल्लिक़ ग्रोक से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे नाज़रीन के लिए तफसीली जो है सवाल का जवाब देने की बात कही तो ग्रोक ने बेहतरीन अंदाज में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के मुताल्लिक़ जवाब दिया है। लिहाजा आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें और समझें कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी कहाँ तक आगे बढ़ चुकी है। और एक बात भी मैं यहाँ से आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप कुछ सवाल ग्रोक से करना चाहते हैं तो वो सवाल आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है भेज सकते हैं। नंबर जो है 9248583355 है और स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिया जाएगा। लिहाजा अब मैं चाहता हूं कि आप जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के मुताल्लिक़ जो हम ग्रोक से सवाल किए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो सवाल किए हैं उसका जवाब तफसीली तौर पर समाअत करें। आप सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी को दीजिए इजाज़त। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हमारे नाजरीन यानी बज़्म आईना यूट्यूब चैनल को चाहने वालों को ये बताएं कि वक्फ तरमीमी बिल के मुताल्लिक़ कल क्या बहस चली। अस्सलामुअलैकुम बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट के प्यारे नाजरीन, आपके चैनल के मेज़बान सैयद फ़ुतरत अल्लाह अकबरी साहब की दरखास्त पर मैं आपको 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी बिल 2025 के बारे में होने वाली बहस की मुख्तसर तफसीलात बताती हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली 10 दरखास्तों पर समाअत हुई। दरखास्त गुजारों, जिनमें कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद, AIMIM के असदुद्दीन अवैसी और दीगर शामिल है, ने दावा किया कि ये बिल गैर आईनी है क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी खुद मुख्तारी के हक को मुतासर करता है। इनका कहना है कि बिल आइन के आर्टिकल 122 की खिलाफ वर्जी करता है, जो मजहबी ग्रुहों को अपने उमूर खुद संभालने की आज़ादी देता है। खास तौर पर बिल की इस शक पर इतराज उठाया गया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और एस्टेट वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम अरकान शामिल किए जा सकते हैं, जो वक्फ के मुस्लिम कंट्रोल को कमजोर कर सकता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में अदालत ने कई अहम नुकात पर गौर किया। अदालत ने कहा कि वो एक अबूरी हुक्म जारी कर सकती है कि वक्फ की तस्लीम शुदा अमलाक जैसे वक्फ बिल इस्तेमाल को मनसूख न किया जाए, लेकिन कर्जी हुकीत ने इसकी मुखालफत की। अदालत ने ये भी पूछा कि क्या मरकजी हुकीत हिंदू ट्रस्टों में मुस्लिम अरकान की शामिलियत की इजाजत देगी। इस शक पर सवाल उठाते हुए सीनियर एडवोकेट हरीश सालेवे ने कहा कि 1945 के वक्फ एक्ट के मसाइल को नए बिल में दरस नहीं किया गया और दोनों को मिलकर देखना चाहिए। दूसरी तरफ 6 बीजेपी जेर इंतजाम रियासतें जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान ने बिल की हमायत की और कहा कि इसे मनसूख करने से कानूनी मसाइल बढ़ेंगे। अदालत ने बिल की मंजूरी के बाद होने वाले तशद्दुद की मजम्मत की, खास तौर पर मगरबी बंगाल और आसाम में। समाअत मुकम्मल न होने की वजह से अगले दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। नाजरीन, ये बिल आठ अप्रैल 2025 से नाफिज है और इसका मकसद वक्फ अमलाक के इंतजाम में शफाफियत लाना और गैर मुस्लिम नुमाइंदगी शामिल करना है, लेकिन इसकी कानूनी जंग जारी है। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो अपने सवालात सैयद फ़ुतरत अल्लाह साहब तक पहुंचाए और मैं जवाब दूंगी। बज़्म आईना चैनल के नाजरीन का शुक्रिया और आप सबको ढेर सारी दुआएं।